अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। प्यारे इस्लाम भाइयों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे दूल्हा आसिफ भाई और इनके सारे ख़ानदान को, जिन्होंने शादी के इस खुशी के मौके पर नाच गाने की बजाय मेरे आका का मिलाद सजाया। और हज़रत साहब उस दौर में महफ़िल मिलाद करवाना, जबकि खुशी का क्राइटेरिया ही नाचना बन गया। क्या बात, बेशक बेशक। एक बंदा कहने लगा, हाफिज जी एन मेरी शादी दी कोई खुशी नहीं जी हुई। मैं कहता नहीं कि मैं पता कहता नचिया ही नहीं। जो जितना ज़्यादा नाचता है कहते एन बड़ी खुशी हुई हो। अल्लाह यकीन जानिए, जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो नाचने वाले के लिए एक लफ्ज़ बोला जाता था कंजर। जिसको कहते हैं तो कंजर है, वो लड़ने के लिए वो गाली समझा जाता था। और आज और तो और रह गए, बाप भी नाच रहा है, माँ भी नाच रही है, बहनें भी नाच रही हैं, दोस्त भी नाच रहे हैं, भाई भी नाच रहे हैं और सरेआम नाच रहे हैं। बारात जाती है, सरेआम नाच रहे हैं, औरतें ताड़ियां मार रही हैं, मर्द नाच रहे हैं। आज ऐसे दौर में नाच गाने की बजाय मेरे आका का मिलाद सजाना, क्या बात है जनाब, बेशक। और एक और बात कहूँ, खुदा की कसम मेरा दिल जलता है, शादी के इस मौके पर जबकि लोग नाच गाने की महफिल में साथ शराब भी चला रहे हैं और फिर शर्मिंदे नहीं होते, फखरिया तौर पर कहते हैं जी असी तो सारी रात शराबा पीती हैं। और अगर कोई महफिल मिलाद करवाए तो उसको अच्छा नहीं समझते। एक से मैंने कहा यार तू शादी रहते ना महफिल मिलाद करवाई। मैंने कहा ना हाफिज जी साढ़े घर फौतगी नहीं हुई। अच्छा, मैं आपसे चंद एक सवालात करूँगा। आप आज़ाद ने मस्जिद में बैठे हो, बात सच्ची करनी है और मैं अपनी सादत समझता हूँ कि आज मुझे उलमाए कराम को सबक सुनाने का मौका मिल रहा है और आप आज़ाद सबको मैं खुली छुट्टी दूँगा। मेरी बात गलत लगे आपने लिहाज नहीं करना, बड़े मजमे में खड़े होकर कहना हाफिज़ साहब आप गलत कह रहे हैं। मैं सबके सामने माज़रत भी करूँगा, अल्फाज भी वापस ले लूँगा। और अगर मेरी बात सच्ची लगे फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ा समझिए, आवाज़ से बोलो यार, सबकी आवाज़ नहीं आ रही। अमल होना चाहिए कि नहीं? लो, पहला मेरा सवाल आपके सामने है वो ये, मुफ्ती साहब भी किबला तशरीफ़ फरमा है, पहले वक्तों में इल्म की कमी होती थी। ये दौर मैंने भी देखा अपनी आँखों से
कि जब कोई ख़त आ जाता ना तो पढ़ाने के लिए बंदा तलाश करना पड़ता, और अगर ख़त लिखवाना होता तो सफ़र करना पड़ता। कुर्ब और जवार में लिखने वाला बंदा नहीं मिलता था। इल्म की कमी थी, लेकिन शादी हो गई है, लड़का भी अनपढ़ है, लड़की भी अनपढ़। पहले वक्तों में सिग्नेचर भी नहीं करते, अंगूठा ऐसे ही है ना जी। हजरत साहब लड़की भी अनपढ़, लड़का भी अनपढ़, शादी हो गई, निभती जा रही है, निभती जा रही है, औलाद हो गई है, पोते पड़पोते, कभी तलाक की बात नहीं सुननी थी। आज लड़की भी पढ़ी लिखी, लड़का भी पढ़ा लिखा, इधर शादी उधर गड़बड़, फिर तलाक की बातें। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यार वजह क्या है? होना तो अल्लामा साहब ये चाहिए था कि जब इल्म की कमी थी तलाक की रेशो उस वक्त ज़्यादा होती, अब इल्म ज़्यादा हो गया तलाक की रेशो कम हो जाती। लेकिन यकीन ना, कभी अदालतों में जाओ ऐसा लगता है जैसे हर बंदा ही तलाक के पीछे लगा हुआ, इतना रश लगा हुआ है। वजह क्या है? तो आओ मैं आपको वजह बतलाऊं। बेशक पहले लोग अनपढ़ थे, लेकिन जब दिन मुकर्रर करते थे मेरे आका का मिलाद मना दिया करते थे। क्या बात है। शादी शुरू करने लगे हैं, कुरान खानी करवा लेते, कभी दरूद पाक पढ़ाया जा रहा है, कभी आयत करीमा का फित करवाया जा रहा है, कहीं दरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है। अरे जब अल्लाह ताला का जिक्र होता था, रहमतों का नज़ूल होता था, बदबख्तियाँ खुशबख्ती में तब्दील हो जाती थी। अगर मेरी बात से आपको इत्तेफाक नहीं तो मैं दलील के तौर पर एक हदीस मुबारक बड़ी मशहूर आपने कई मरतबा सुनी होगी कि जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है तो सयाहीन फरिश्ते आ जाते हैं, महफिल बर्खास्त होती है, फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब ताला सब कुछ जानने के बावजूद फिर पूछता है कहाँ से आए हो? ए मालिकुमुल्लाह फ़लाँ जगह से। क्यों बंदे इकट्ठे थे? या अल्लाह वो चल रहे, तू राज़ी हो जा, उनका जन्नत मिल जाए, उन पर दोज़ख हराम हो जाए। रब ताला इरशाद फरमाया क्या उन्होंने मुझे देखा, मेरी जन्नत को देखा, मेरी दोज़ख को देखा? अल्लाह ने बिन देखे ही, और मैं फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं उन सब से राज़ी हो गया। अच्छा, जो मैं बात करना चाहता हूँ ना वो अगली बात है। वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह वो जो महफिल में बैठे थे वो तो हैं ही बड़े खुश नसीब। एक बंदा ऐसे गुजरते गुजरते थोड़ी देर वहाँ खड़ा हुआ फिर आगे चला गया। वो जो थोड़ी देर वहाँ खड़ा हुआ उसको किस खाते में डाला जाए? यार हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, रब फरमाता है ला यशका जलीसहुम, वहाँ महफिल में जो शरका हैं वो इतने खुशबख्त हैं, उनकी सोहबत में जो एक पल भी आके खड़ा हो गया उसको भी बदबख्त नहीं रहने खुशबख्त बना दिया। यार जो महफिल के पास आकर थोड़ी देर खड़ा हो जाए उसकी बदबख्ती खुशबख्ती में तब्दील हो जाए, जो महफिल में शरीक है उसका क्या आलम होगा, और जो महफिल करवा रहा हो उसका मकाम क्या होगा? माशाअल्लाह, बहुत बहुत। अगर अभी भी समझ नहीं आई, अभी भी समझ नहीं आई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बाशऊर समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आप हज़रात मेरी बात समझ भी रहे हैं और मुझे जवाब भी देंगे। यार देखो ये जो महफिल है ये भी महफिल ही है, और नाच गाने की महफिल को भी हम महफिल ही बोलते हैं। अच्छा, एक यहाँ मैं नुक्ता अर्ज़ करना ज़रूरी समझूँगा। बाज़ बंदों से कहो ना हज़रत जी तुसी मिलाद शरीफ करवाओ, कुरान खानी कराओ,
और छड्डो आफत जी आंदा ही कोई नहीं, आंदा ही कोई नहीं गा। नाच गाने की महफिल करवाएंगे, ओ पिंडा के पिंड कट्ठे होके आ जाएंगे। मैंने कहा भाई महफिल मिलाद का मुकाबला नाच गाने वाली महफिल से ना करो। महफिल मिलाद का मुकाबला नाच गाने की महफिल से ना करो। क्या लगा क्यों ना करें? मैंने कहा नाच गाने की महफिल पे 1 लाख बंदा इकट्ठा हो जाए, अरे रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, यहाँ 4 बंदे भी इकट्ठे हो जाए, रहमत के फरिश्ते आना शुरू हो जाए। अब अगला मैं फैसला आपसे मैंने आज लेके जाना है। मस्जिद में बैठे हो ये नहीं कि जनाब नारे मार के हम चले जाएं, नहीं, आज यहां से फैसला भी करके जाना। क्या बात है, क्या बात। लो बात सुनो, महफिल मिलाद भी महफिल ही है, नाच गाने की महफिल भी महफिल ही है। यहाँ आप बैठे हो, आपका वक्त भी ज़ाया, पैसे भी ज़ाया, और दिलों को सुकून आ रहा है, चेहरे पे नूर आ रहा है। क्या बात है जनाब, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। फिर सुनो, मैं बात फिर रिपीट करने लगा हूँ। यहाँ बैठे हो, वक्त भी ज़ाया, पैसे भी ज़ाया, दिलों को सुकून भी आ रहा है, चेहरे पे नूर भी आ रहा है। और नाच गाने की महफिल में वक्त भी ज़ाया, पैसे भी ज़ाया, और अंजाम लड़ाई और फसाद होता है। कई बंदे फट्टर हो जाते हैं, कई कत्ल हो जाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मेरा आपसे सवाल है, हैं दोनों ही महफिलें, इतना बड़ा फ़र्क क्यों पड़ गया? तो आओ मैं फ़र्क की वजह भी बतलाऊँ। भाई जहाँ महफिल मिलाद होती है वहाँ मेरे आका की जलवागरी हो जाती है। किनकी जलवागरी? जिनके बारे में कुरान कह रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे महबूब, हमने तो आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जब रहमतल लिल आलमीन की जलवागरी होगी, रहमतें क्षमा छम बरसेंगी, दिलों को सुकून आ जाएगा, चेहरे पे नूर आ जाएगा। अब अगला जवाब आपसे लेना है। जहाँ नाच गाने की महफिल वहाँ कौन आएगा? ऊंची बोलो यार, डरते क्यों हो? तो शैतान हमारा दोस्त है कि दुश्मन? अच्छा साहब, एक बात की मुझे समझ नहीं आई, आप अगर मुझे समझा दें तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। ये बात तवज्जो से सुनो। अज़र साहब, कोई फौतगी हो जाए ना, फौतगी हो जाए, वहाँ अपने पराए दुश्मन सारे ही आ जाते हैं। लेकिन जब शादी की महफिल हो, खुशी की महफिल हो, वहाँ पर हम दुश्मनों को नहीं बुलाते, अपनों को बुलाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है यार? बड़ी तवज्जो से सुनना। और आज मैंने आपसे फैसला भी लेना है। जब कोई फौतगी हो जाती है तो अपने पराए दोस्त दुश्मन सारे आ जाते हैं। हम किसी को रोकते, और जब कोई खुशी की महफिल होती है तो हम अपनों को बुलाते हैं, दुश्मनों को नहीं। अच्छा क्यों नहीं बुलाते? इसलिए नहीं बुलाते कि दुश्मन है वो आकर शरारत करेगा, हमारे रंग में भंग पड़ जाएगी, हमारी खुशियां ख़राब हो जाएंगी। इसलिए खुशी के मौके पर अपनों को बुलाया जाता है, दुश्मनों को। थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलो, थोड़ा सा और ऊंची आवाज़ से बोलो। अब मैं हाथ बांध कर एक बात करने लगा हूँ।
अरे खुशी के मौके पर अपनों को बुलाते हो, दुश्मनों को नहीं बुलाते। और जो सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है उसको पैसे खर्च के बुला रहा है। अल्लाह अल्लाह। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। कुरान कह रहा है शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। अरे नाच गाने को पैसे देकर बुलाते हो, नाचने वाले को बुलाते हो, पैसे खर्च के बुलाते हो, हकीकत में तुम शैतान को बुला रहे हो। खुशी के मौके पर दुश्मनों को नहीं बुलाते, और जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको पैसे खर्च के बुला रहे। अब हजरत साहब मैं इस लायक हूँ कि नहीं कि आपसे इतना तो पूछ लूँ कि अब आप अपनी खुशियों के मौके पर सरकार को दावत दोगे कि शैतान को बुलाओगे? यार आज फैसला करके जाओ। ये क्या हो गया यार, बड़ा अच्छा बयान हुआ यार, क्या है ये कुछ भी नहीं पता चला। नहीं, अगर नहीं समझ आ रही मैं फिर रिपीट करता हूँ। जहाँ महफिल मिलाद होगी मेरे आका की जलवागरी होगी, जहाँ नाच गाना होगा वहाँ कौन आएगा? फिर आप फैसला करो आज के बाद आप किसको दावत दोगे। ये दो चार की बात आ रही है, बाकियों की नहीं आ रही। यार सभी बुलंद आवाज से इंशाल्लाह का नारा लगाओ। आज के बाद हम अपनी महफिल पे सरकार को दावत देंगे और शैतान के खिलाफ जिहाद करेंगे। यार ये है मतलब यहाँ आने का। सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा। और दूसरी बात और सुनो, हो सकता है ये महफिल किसी को अजीब लग रही हो, तो भाई ये अजीब नहीं, असल हकीकत है ही यही। अब मैं हदीस का हवाला देने लगा हूँ। प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस अच्छे काम की इब्तिदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हम्दो सना और मुझ पर दुरूदो सलाम से ना की जाए वो काम खैर से कटा हुआ होता है, बेबरकता हो जाता है। और जिस अच्छे काम की इब्तिदा अल्लाह ताला की हम्दो सना और मुझ पर दुरूदो सलाम से की जाए वो काम बाबरकत हो जाता है। और क्या हो जाता है? ऊंची बोलो यार। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, ये निकाह अच्छा काम है कि बुरा काम है? तो इस अच्छे काम के गिर्द गुनाहों का बाढ़ क्यों लगा रहा है? अरे इस अच्छे काम की इब्तिदा अल्लाह की हम्दो सना और सरकार पर दरूद व सलाम से क्यों नहीं कर रहा? अब मैं एक सवाल और आपसे करूंगा। हज़रत साहब, एक बंदा गाड़ी चलाना नहीं जानता, गाड़ी चलाना, हम उसको स्टीयरिंग पे नहीं बिठाते, बिठा दिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जो गाड़ी चलाना नहीं जानता हम स्टीयरिंग पे नहीं बिठाते। लेकिन यार कितने अफसोस की बात है, जो लड़का शादी की गाड़ी चलाना नहीं जानता, जो लड़की शादी की गाड़ी चलानी, हम शादी की स्टीयरिंग पर उसको बिठा देते। तो हर बंदा अपनी मनमानी करता है। लड़का चाहता है ये मेरी लौंडी बन जाए, लड़की चाहती है ये मेरा गुलाम बन जाए। हर कोई रस्साकशी में लगा है, जिसकी वजह से घरों के घर तबाह बर्बाद होते। और अगर लड़की लड़का दोनों हथियार डाल दें, वो कहें हमारी मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी अब मेरे आका की चलेगी, देखो हर घर ही अमन का गहवारा बनता चला जाए। हज़रत साहब, मैंने जो आया मुबारक तिलावत की, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मैं कहता हूँ सरकार की पूरी हयात तैयबा इसको अगर एक तरफ रख दो, या सरकार की सिर्फ एक हदीस मुबारका उसके भी थोड़े से हिस्से पर अमल कर लो, मैं कहता हूँ हर घर ही अमन का गहवारा बन जाए। वो हदीस मुबारका कौन सी है? बड़े गौर से सुनो यार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई बंदा उतनी देर तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जितनी देर तक अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। यह हदीस सुनी होगी, बड़ी मतबा सुनी होगी, लेकिन इसका मतलब क्या है शायद मतलब की तरफ हमने गौर नहीं किया। मैं हदीस फिर रिपीट करने लगा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई बंदा उतनी देर तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जितनी देर तक अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। सुनिए ना हदीस, इसका मतलब क्या है? आओ मैं आपको इसका मतलब समझाऊं। हज़रत साहब जितने भी यहाँ मस्जिद में बैठे हो, थोड़ा सा मुझे आवाज़ से जवाब देना है। क्या हम में से कोई बंदा चाहता है मेरी बेटी को कोई गालियाँ निकाले? ऊँची बोलो यार। मेरी बेटी को कोई धक्के दे, मेरी बेटी को कोई ताने मारे, तू लैके की आई है, तेरे बहन ने जिता की है, कोई चाहता है? तो जो तेरे घर में बीवी है वो भी किसी की बेटी है, क्यों उसको गालियाँ निकालता है यार? क्यों उसको कहता है तेरे बहन ने जिता की है? अरे क्यों कहता है तू लैके की आई है? हज़रत साहब ये समझो, अगर तेरी बीवी की जगह तेरी बेटी हो और कोई उसके साथ वो सलूक करे जो तू इसके साथ करता है, तो तेरे दिल पर क्या बीतेगी? वो भी तो किसी की बेटी लगती है ना यार। अगर सास ये समझ ले, हज़रत साहब बात बड़ी ज़बरदस्त करने लगा हूँ, अगर सास ये समझ ले कि जो सलूक मैं अपनी बहू से कर रही हूँ, अगर मेरी बहू की जगह मेरी बेटी हो और कोई उसके साथ ऐसा सलूक करे तो मेरे दिल पर क्या भी यार, वो भी तो किसी की कुछ लगती है ना। इसी तरह बहू समझ ले कि जो सलूक मैं अपनी सास से करती हूँ, अगर ऐसा सलूक कोई मेरी माँ से करे तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी? वो भी तो किसी की कुछ लगती है ना यार। अगर अभी भी समझ नहीं आई, मैं और आसान बात करूँ। ये मेरे सामने ये समझे मेरा बेटों की तरह बैठा है, मैं अगर इसकी जेब काटना चाहता हूँ, इसको नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, और अगर मैं सोचूं यार इसकी जगह मैं हूं और कोई इस तरह मेरी जेब काटना चाहे, कोई मेरे साथ ज्यादती करना चाहे, तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी यार? वो भी तो किसी, वो भी इंसान है कि नहीं है यार? लो इस पर अमल कर लो, मुआशरा अमन का गहवारा बन जाए। अगर अभी भी समझ नहीं आई, एक और बड़ी प्यारी बात सुना दूं। हर दूल्हा, आज मुझे खुशी इस बात की भी है कि दूल्हा भाई भी बैठे हुए हैं, क्योंकि असल तो हमने सुनाना इनको है, बाकी तो सब झूंगे में सुन रहे हैं ना। असल तो ज़िंदगी इनकी शुरू होने वाली है। क्या ख्याल है? हर दूल्हा ये चाहता है मेरी बीवी मेरे माँ बाप का अदब करे। क्या करे? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलो। लो नुस्खा याद रख लो, अगर तू चाहता है मेरी बीवी मेरे माँ बाप का अदब करे,
अरे बीवी के माँ बाप का तू अदब कर, वो खुद ही तेरे माँ बाप का अदब करेगी। बीवी के माँ बाप को मैं 9 करोड़ गाली निकालूं और जाति में कर कहूं जरा मेरे अब्बे का ख्याल रखी, वो कैसे ख्याल रखे? यार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ात पर करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम। यार पहले मसले का हल कर दिया। फरमाया बंदे के एक वालिद नहीं है, 3 वालिदैन है। कितने हैं? एक वो जिसके बतन से पैदा हुआ, दूसरा वो जो बेटी दे रहा है, वो भी क्या लगता है? ऊंची बोलो। और तीसरा जो उस्ताद है। अब यार देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ। फरमाया अगर तेरे ससुराल की तरफ से कोई ज़्यादती हो तो कुरान कहता है उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। खबरदार तूने उफ़ भी नहीं करनी, उनके लिए दस्ते शफ़क़त दराज कर देना है। हज़रत साहब एक मेरे पास केस आया, आपके पास भी ऐसे कई केस आते होंगे। मैंने कहने लगा हाफ़िज़ जी मेरे सौरे चंगे नहीं, बड़े जालिम ने। मैं क्या होया कि ये कहने लगा जी मेरी बीवी नू घर बिठा लिया, भेज दे ही नहीं। ऐसे केस आपके पास भी आते होंगे, आम आते हैं ना। हज़रत साहब इसका ज़रा जवाब सुनो, आपकी तबीयत खुश हो जाए। फिर सुनो, कहने लगा अब्बा जी मेरे सौरे चंगे नहीं, बड़े जालिम ने। मैं क्या होया कि ये कहने लगा जी मेरी बीवी नू घर बिठा लिया, भेज दे ही नहीं। मैंने कहा यार एक बात का मुझे जवाब दोगे? कहने लगा क्या? मैंने कहा माँ बाप बेटी की शादी घर बसाने के लिए करते हैं कि उजाड़ने के लिए करते हैं? जी थोड़ा समझिए बात। यार वो लाखों रुपया खाने पर लगा रहे हैं, लाखों का जहेज दे रहे हैं, फिर लड़के को तोहफे, उसकी माँ को तोहफे, उसके बाप को तोहफे, इसके बहन भाइयों को, इसके चचा मामू ताया खालू सबको तोहफे दे रहे हैं। इतना पैसा खर्च करके अगर बेटी को घर ही बिठाना था तो शादी क्यों की? मैंने कहने लगा हाफिज़ साहब मैंने तो समझ नहीं जी आती। मैंने कहा मैं समझा देता हूँ। मैंने कहा सच्ची बात पूछो तो तेरा अखलाक अच्छा नहीं है, तेरा अखलाक। अगर तेरा अखलाक अच्छा होता तेरे ससुराल वाले एड़ी चोटी का जोर भी लगा लेते, तेरी बीवी को घर बिठा नहीं सकते थे। वो क्या कहते हैं हज़रत जी, मियाँ बीवी राजी थे, वहां काजी भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा अगर तूने अपनी बीवी को सही मोहब्बत दी होती तो कोई माई का लाल उसको वहां बिठा नहीं सकता था। मैंने कहा अगर नहीं समझ आ रही तो मैं तुझे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक की एक झलक दिखाऊं। क्या जी? सिर्फ एक झलक दिखाऊं। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अभी मुसलमान नहीं हुए, मक्का मुअज़्ज़मा में है, और इनकी बेटी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान है और सरकार के निकाह में है। हमारी माएँ हैं उम्महातुल मोमिनीन। बिछड़ा हुआ बाप मक्का मुअज़्ज़मा से चला है, मदीना मुनव्वरा पहुंचा है बेटी से मुलाकात करने के लिए। जाकर दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से आवाज़ आती है कौन? जवाब आता तेरा बाप अबू सुफियान आया है। बेटी अंदर से कहती अब्बा बाहर ही खड़े रहना, मैं सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लूँ क्या मुसलमान बेटी काफिर बाप से मुलाकात कर सकती है? खुदा की कसम बात करना बड़ा आसान है यार, अमली जामा पहनाना बड़ा मुश्किल है। हमें बिछड़ा हुआ बाप बाहर खड़ा हो और बेटी दरवाजा न खोले यार, कैसा प्यार दिया होगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
इजाजत मिली तो मुलाकात होगी, वरना यहीं से वापसी। बाप बाहर ही खड़ा है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमाई, हाँ मुलाकात कर सकती हो। दरवाज़ा खुला है, अबू सुफियान अंदर दाखिल हुआ है, लगा बिस्तर पर बैठने। बेटी कहते अब्बा ठहरो, अब्बा ठहरो। वो रुके, क्या बात है? बेटी ने बढ़कर बिस्तर तय करके एक तरफ कर दिया। अबू सुफियान कहने लगा, बेटी तूने बड़ा अच्छा किया, मैं अरब का सरदार हूँ और ये बिस्तर मेरे शायान शान नहीं था, तूने अच्छा किया तय कर लिया। बेटी चिल्ला उठी, कहने लगी अब्बा ऐसी बात नहीं, बल्कि ये बिस्तर इमामुल अंबिया का है और तो इस लायक नहीं कि तुझे इस पर बिठाया जाए। आज हालत क्या बनी है? एक बंदे से मैंने पूछा, मैंने कहा यार अगर मर्द बीवीदा जूठा खा ले, बचा हुआ खा ले, कहना वेदन निकाह ही टूट गया। ये हमारी तरबियत हुई है। एक जगह मैंने नुस्खा बतलाया, मैंने कहा यार जो बंदा मखरूज है, तंग दस्त है, कर्ज के बोझ के नीचे दबा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए नुस्खा बतलाया कि 3 काम तुम करो, तेरे घर में खैर और बरकत की मैं ज़मानत दिए देता हूँ। वो 3 काम कौन कौन से? फरमाया जब घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। दूसरा काम फरमाया एक मरतबा मुझ पर भी सलाम भेज दो। तीसरा फरमाया एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करो। 3 काम कौन कौन सी है? पहला काम घर में दाखिल हो तो ऊंची बोलो यार। दूसरा काम, तीसरा काम। अब ये तीनों काम कैसे करना है मैं प्रैक्टिकल करके बतला देता हूँ। यूँ समझे जैसे मैं घर में दाखिल हूँ, ऊंची आवाज़ से करना अस्सलामु अलैकुम, फिर आहिस्ता से कह लेना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा, मैंने कहा यार ये तीनों काम मुश्किल हैं कि आसान? एक बंदा कहना पहला काम बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा वो कैसे? कहना जी तुसी कहने घर वाड़ियाँ सलाम करना तो घर तो बीवी भी होंगी है, तो मैं कहा बीवी नूं ही सलाम कर दे। कहना फिर तो लग गए सी उहदे थले। बीवी को इस लायक नहीं समझता कि उस पर सलाम भेजा जाए। मैंने कहा भाई हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे हुजरे में दाखिल होते हमें सलाम पहले किया करते थे। फिर फरमाती है जब कभी मौका मिल जाता मैं और सरकार एक ही बर्तन में खाना खा लिया करते थे। और खाना भी कैसे? फरमाती है कि मैं एक गोश्त की टुकड़े को बोटी उठा के खा के नीचे रखती, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बोटी को उठाते और वहीं से तनावल फरमाते जहाँ से मैंने खाया होता था। और जब मुझे प्यास लगती मैं पानी का प्याला उठा के पी के पानी नीचे रख देती, सरकार में उसी प्याले को उठाते और उसी जगह अपने लबहा मुबारक लगाते जहाँ मेरे होंठ लगे होते थे। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल करूँगा, ये जो अमूमन माहौल देखा जा रहा है ना, औरतों के साथ मर्द ज़्यादती करते हैं, ताने देना, मेने मारना, गालां कढ़ना। यार ये देखो मेरी बात सुनो, ये एक गिलास है, काहे का बना हुआ है? ये मुझसे टूट सकता है कि नहीं?
तो यही गिलास बीवी से टूट जाए, उस पर क्यों क़यामत ढाई जाती है। हम फिर उसे तेरे माँ बाप ने मिलन देना, तेरे भरावां ने मिलन देना, फिर खर्चा पानी नहीं देना, ज़रा ज़रा गाल देते उन्होंने गाला करनिया, उन तंग करना, इसकी वजह क्या है? आओ मैं आज वजह बतलाऊं। यार एक जगह मैंने जब वजह बतलाई तो कई बंदे बेचारे आंसुओं से रो रहे थे, कहने लगे काश हमें ये बयान पहले पता होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मर्द औरत पर ज़्यादती इसलिए करता है, ये औरतें ने केड़ा बदला लेना है। माँ बाप ने शादी करके भेज दिता वे, हुण वापस तो जा नहीं सकती, लिहाजा इन मारो कुटो ताने दो और महल्ले च जलील करो, खानदान च बह के जलील करो, इन्हें केड़ा वापस चल, इन्हें केड़ा बदला लेना है। आओ आज मैं बतलाऊं, औरत इंतकाम लेती है, बदला लेती है, और इसका इंतकाम इस कदर सख्त होता है बंदा एड़ियां रगड़ता मर जाता है, कोई मुंह में पानी डालने वाला नहीं मिलता। वो इंतकाम कैसे लेती है? आपका खून जो उसकी गोद में पल रहा है उसके जहन में स्लो पॉइजनिंग शुरू करेगी। पुत्रा तेरा अब्बा बड़ा जालिम सी, खान वास्ते मैंने कुछ नहीं देंदा हुंदा, ए देख डंडा इहदे नाल मैंने मारदा हुंदा सी, तेरी नानी नू ते देखना नहीं सी पसंद, तेरे दादे नू नाने नू तो घर नहीं सी वड़न देंदा, मैंने तो बर्तन मांज मांज के लोगों के तुम्हें पाला, वरना तेरे बाप ने तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारे लिए। अब औलाद जवान हो रही है, बाप की नफरत भी जवान हो रही है। जब बाप बुढ़ापे में कदम रखता है, औलाद जवानी में, अब लगा बाप अपनी बीवी से लगा कुछ कहने तो औलाद खड़ी हो, अब्बा हूँ जरा ध्यान नाल, और वक्त गया मां नू मारना सा, हूँ हाथे चुक के बखा, फिर नासे ने हाफत जी कोई तवीज़ है जे दे दियो। औलाद तो सारी माँ वाल हो गई, मैंने तो पूछना ही कोई नहीं। हाय 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 यार, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया कि माँ की गोद पहली तरबियत गाह है। तूने पहली तरबियत गाह को अपना मुखालिफ बना लिया, अरे वहां से जो पनीरी निकलेगी तेरी हक में कैसी अच्छी होगी। अगर तू बीवी के साथ अच्छा सलूक करता तो बीवी खुद औलाद से कहती जाओ पुत्रो बाप का रास्ता देखो, वह कहे रास्ता देखने से क्या होता है, माँ बतलाएगी बाप का चेहरा मोहब्बत से देखोगे रब ताला मकबूल हज का सवाब अता करेगा। और कोई बंदा ये भी ना समझे कि मैं वन वे ट्रैफिक चला रहा हूँ, नहीं, मर्द के भी हकूक़ हैं तो औरत के भी हकूक़ हैं, वन वे ट्रैफिक नहीं। यकीन जानो मैं आपको अपनी बात बतलाता हूँ, मैं पहले ये समझता था कि औलाद के लिए माँ बाप का मकाम अफजल है। जब मैंने कुरान और हदीस का मुताला किया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हज़रत साहब पता चला कि जितनी देर तक बच्ची की शादी ना हो इसके लिए माँ बाप का मकाम अफजल है, और जब शादी हो जाए तो माँ बाप से भी अफजल मकाम इसके शौहर का बन गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अपनी शरीयत में गैर खुदा के लिए सजदा ताज़ीमी जायज़ करार देता तो औरत से कहता अपने शौहर को सजदा करे, फरमाया औरत मर्द की इजाज़त के बग़ैर नफली रोज़ा नहीं रख सकती। औरत मर्द की इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती।
अज होंदा पता कि ये ज़रा गड़बड़ होंदी है, बेटी फोन कर दिए माँ नूं, अम्मा ए मैनूं गालां करदा पिया ही, माँ नसी आंदी है, चल धीए तू मेरे नाल, मैं देख लिया केड़ा नाडू खां। वो उठ के चली जाती है, घर बर्बाद हो जाता है। बाप के साथ चली जाती है, भाई के साथ चली जाती है। अगर यही लड़की कहे ना ना वो मेरा शौहर है, कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द को हाकिम बनाया गया है। जितनी देर मेरा हाकिम जो है इजाजत नहीं देगा, मैंने घर से बाहर कदम नहीं निकालना, देखो घर आबाद होता है कि नहीं होता। यार इससे आगे मैं क्या बतलाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मर्द के जिस्म पर पीप पड़ जाए और औरत ज़ुबान से चाट कर साफ करे, तब भी मर्द का हक अदा नहीं हो सकता। मर्द के हकूक, औरत के हकूक दोनों साथ चलेंगे फिर ही काम चलेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों के साथ ज़्यादती ना करो। ये निकाह क्या चीज़ है यार, आधे से ज़्यादा ईमान की हिफाजत निकाह में रख दी गई है। और मैं पता नहीं लड़की वाले यहाँ पर हैं या नहीं हैं, मैं चंद एक नुस्खा जात बतलाने लगा हूँ, हो सके तो उन तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ। हज़रत साहब एक फ़िक्रा आपने सुना होगा कि 100 चाचा ते एक प्यो, ਇਹਦਾ की मतलब होंदा वे? 100 चाचा मिल के एक प्यो दा प्यार, ऊंची बोलो, जब 100 चाचा मिल के एक बाप दा प्यार नहीं दे सकते तो बाप अपनी बेटी नूं किसी होर दे हवाले क्यों करदा वे? आओ मैं इसका जवाब दूं यार, जवाब सुनोगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बाप समझता है जो प्यार मैं औलाद को दे सकता हूं कोई और नहीं दे सकता, फिर बाप अपने हाथ से बच्ची को तैयार करके किसी और के हवाले क्यों कर रहा है? करते हैं कि नहीं करते यार? क्यों करते हैं? आओ मैं इसका जवाब दूं यार, जवाब सुनोगे तबीयत खुश हो जाएगी। बाप समझता है मैं बेटी को सारी ज़िंदगी घर बिठा छोड़ूंगा, ये माँ नहीं बनेगी, माँ जब ही बनेगी जब किसी के पास भेजूंगा। अरे जब ये माँ बनेगी इसके कदमों के नीचे जन्नत आ जाएगी। अरे कहते मिटा दिया अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। आप तो माशाल्लाह ये जिम्मेदार बैठे हो, आप एक कनक की बोरी बड़ी संभाल संभाल के घर में रखो, इसको जनाब दवाइयाँ लगाओ, स्प्रे लगाओ, ये गुलो गुलजार हो जाएगा। ये गुलो गुलजार कब होगा? जब मिट्टी में डालोगे। इसी तरह जब लड़की को भेजोगे उसके ससुराल, तो वहाँ जाके ये नंदों की इधर उधर की बातें सहेगी। अल्लाह ताला इसको औलाद की नेमत से नवाजेगा। जब औलाद की नेमत से नवाजेगा, इसके कदमों के नीचे जन्नत आ जाएगी। और दूसरी बात एक और, ये भी बड़ी ज़रूरी अपने पल्ले बांध लेना, जब शादी कर लो, क्या करो? बच्ची की शादी कर लो तो फिर 1 साल तक उसकी शिकायतें सुनो, अमली जामा ना पहनाओ। वजह क्या है? वजह सुनो। ये हमारे बुज़ुर्ग मेरे पास बैठे हैं, ये मैं समझाने के लिए बात, ये यहाँ पर 5 मरले मकान में रहते हैं। मैं इनको यहाँ से उठाता हूँ, डिफेंस में 2 कनाल की कोठी दे देता हूँ, ये वहाँ फौरी तौर पे एडजस्ट हो जाएंगे। हो सकता है ये मुझे बुरा भला कहें, हाफिज़ा मुझे किसी वीराने में डाल दिया,
यहाँ ना कोई खाने के मिले, ना पीने के, ना कोई कन्वेंस, ना कोई आए जाए। मेरे साथ आपने कौन सा जुल्म किया? और जब ये साल 2 साल वहाँ रह लेंगे ना, फिर इनको पेंड अच्छाने लगेगा, ऐसे पता नहीं लोग किमें जिंदा ने। ऐसा ही है ना। मैंने सिर्फ इनका मकान तब्दील किया और मकान भी अच्छा दिया। इनको एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगा। यार जिसको ब्याह कर तुम ला रहे हो वो मकान भी तब्दील कर रही है, ख़ानदान भी तब्दील कर रही है। इसको भी एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा, तो बेसब्रा नहीं होना। अगर नहीं समझ आ रही, मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ। हज़रत साहब एक बच्ची सी ओदी शादी उस घर च की थी जो खालों का काम कर रहे। नीचे खालों का गोदाम था, ऊपर रिहाइश थी उनकी। जहाँ खालों का काम होता है वहाँ से क्या होता है? बदबू आती है। लो जी, लड़की ने तो पहली रात शोर मचाती था, मेरा तो दिमाग फट जाएगा, मैं तो पागल हो जावांगी, तुझे पता नहीं कि मैं जिंदा जे, मैं तो मर जावांगी, मेरे माँ बाप ने मेरे ना जुल्म किया, मैं किस जहन्नम च सुट देता, मैं तो रह ही नहीं सकती। वो घर वाले समझदार थे, वो सब्र करते रहे। क्या करते रहे? जब 5-6 महीने गुजरे, एक दिन खुली बैठी कहने लगी, कहने देखो ये मेरा कमाल, जिदों नहीं मैं ताड़े घर आई हाँ ताड़ी बो ख़त्म कर देती है। मैंने कहा बो ख़त्म नहीं, बो तेरी मर गई है। अरे इसकी बो मर जाएगी, इसको यही घर अच्छा लगेगा, इसलिए बेसब्रा। चलो मुझे महसूस हो रहा है वक्त काफ़ी हो गया है और बुज़ुर्ग भी इशारा करते नज़र आ रहे हैं। एक आखिर में आपको एक ऐसा प्यारा वाक़या सुनाऊं। यार ऐसा प्यारा वाक़या, मैं कहता हूं कि यार ना, अगर इस पर अमल कर लो तो हर घर ही अमल का गहवारा बन जाए। यार दावत इस्लामी वालों ने ना एक तफसीर लिखी है सिरातुल जनान, उसमें ये वाक़या नकल है कि एक बंदा बड़ा गरीब आदमी था, उसका दाल रोटी मुश्किल से चलता था। उसके दिल में ख्वाहिश थी कभी मैं भी गोश्त खाऊंगा। उसने पैसे जमा करने शुरू कर दिए। 5-6 महीने के बाद इतने पैसे इकट्ठे हुए कि वो 1 पाइया गोश्त लेके आ गया। बड़ा खुश, आज मैं गोश्त खाऊंगा। बीवी से दिया जा गोश्त पका। बीवी ने गोश्त पकाया लेकिन उसमें नमक कड़वा हो गया। क्या हो गया? इसने जैसे पहला लुकमा खादा, पूरा मुंह कौड़ा हो गया, ये अंदर से बिल्कुल गर्म हो गया। इसने सोचा मैं बीवी को मारूं। इसने मेरे 5-6 महीने की कमाई ने लून ला देता वे। खैर थोड़ी देर गुजरी, दिल में ख्याल आया जैसी गलती मेरी बीवी से हुई है ऐसी गलती मेरी बेटी से भी तो हो सकती है, मेरी माँ से भी तो हो सकती है, मेरी बहन से भी तो हो सकती है। अगर कोई उनको मारे मेरे दिल पर क्या बीतेगी, ये भी तो किसी की कुछ लगती है। यार उसने उसको माफ़ कर दिया। क्या कर दिया? अच्छा साढ़े मुँह चो माफ़ी का लफज भी नहीं निकलता। साड़ी डिक्शनरी माफ़ी का लफज है ही नहीं। अजी तू मेरी दाढ़ तले हाल है, ये देख मैं तेरा हशर की करना वा। तो अगर कितने माफ़ करना भी पै जाए, पता की करीदा है, पहले रिश्तेदारों इकट्ठिया करेंगे और चुन गंदियाँ करांगे, फिर महल्लेदारों इकट्ठिया कर और चुन गंदियाँ करके फिर आखिर जा तेन माफ़ किया ही। इन्हें पता कि मैं माफ़ किया, चुप करके गया तो सारी हांडी पक्की हुई कौड़े गोश्त की, वो चुक के लाया सारा कौड़ा गोश्त कल्ला ही खा गया। कि बच गया तो कोई खाएगा, उन्हें पता चलेगा नमक बहुता पे जावे, मुद्दा ही ख़त्म कर देता। यार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च ना जो कोई तोहफा नजराना लैके आंदा, सरकार खुद भी तनावल फरमाते थे, सहाबा कराम नूं भी तकसीम कर दे। एक मरतबा एक माई खीर पका के लाई, सरकार ने सारी खीर खुद ही तनावल फरमा ली, किसी ने नहीं दी। माई बड़ा वाह वाह वाह, सरकार को मेरी खीर इतनी पसंद आई किसी को दी नहीं। माई खुशी खुशी वापस चले गई। सहाबा कराम ने यार सुन आज हमें नहीं मिली। फरमाया ये मीठे की जगह नमक डाल के ले आई थी, अगर मैं तुम्हें देता तो उन्हें कहना कौड़ी बड़ी है। माई का दिल टूट जाना था, मैंने माई का दिल रखने के लिए कौड़ी सारी खीर खुद खा ली। अरे तूने माँ का दिल रखने के लिए कौड़ी गोश्त खाया है? कभी बीवी का दिल रखने के लिए कौड़ा सालन खाया है?
तू चूरी खान जी हदीसा ते अमल करने ते कौन अमल करेगा? ये सारा कौड़ा गोश्त खुद ही खा गया, किसी को नहीं बतलाया, ना बीवी को, ना रिश्तेदार, ना उहदे प्यो नू, ना उहदी मां नू, किसी ने नहीं। कौड़ा गोश्त खा गया, माफ़ कर दिता। फिर कुछ अरसे बाद मौत आ गई, कुल्लु नफ्सिन, फरिश्ते आ गए, आके नामा अमाल चेक किया, देखा पूरा नामा अमाल गुनाह नाल भरिया होया वे, कोई नेकी नहीं। इन्हें यकीन हो गया कि मेरा ठिकाना अब दोज़ख है। रब ताला ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों एक दफ़ा फिर नज़र मार लो, शायद कोई नेकी लब जावे। फिर सारा फरोला, कोई नेकी नहीं, या अल्लाह नेकी है ही नहीं, नज़र कैसे आए? रब ने फरमाया तीसरी मरतबा फिर नज़र मार लो। तीसरी मरतबा फिर नज़र मारी, अर्ज़ कर या अल्लाह नेकी तो कोई नहीं, अलबत्ता एक मरतबा इसकी बीवी से नमक ज़्यादा पड़ गया था और इसने ये कहते हुए कि ये अल्लाह की बंदी है उसको माफ़ कर दिया था। रब ताला ने इरशाद फरमाया, मैं इससे बड़ा माफ़ करने वाला हूँ, जाओ मैंने इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। ऐ देखो मेरे हाथ बंदे, अपने माँ बाप नू माफ़ कर दो, भैन भरावां नू, दोस्त अहबाब नू माफ़ कर दियो, लड़ाइयाँ ख़त्म करो, सुलह कर लवो, दुनिया च भी चैन न रहोगे, आखिरत दे विच भी चैन नाल ही रहोगे। तां एक बड़ी प्यारी लुत्फ अंदोज़ एक लतीफ़ा भी ते तानू मज़ा भी बड़ा आवे। मेरे सुसर साहब जिहड़े सी ना, वो मस्जिद इमाम खतीब सन। शाह साहब की सन? एक दिन असी ऐसे बैठे गल कर रहे, मैं कहा कारी साहब तुसी जिथे नमाज पढ़ाते हो क्या सारे नमाजी तुहाडे ते राज़ी ने? मेरी गल सुन के ना जो चुप करिए, कोई जवाब ना दिता। मैं क्या देखा यार बोलते ही नहीं। मैं क्या कारी साहब चलो एक दो बुढ़े बुढ़े बंदे होंगे ने जिहड़ा छोटिया छोटिया गल्लां नूं एतराज़ करने, उन्हां बुढ़ियां नूं कढ दिओ, बाकी तो सारे धरते राजी ने ना। मैं कहने लगे आवा जी मंजी च एक मरोड़ी होवे ना, रात सारी सौं नहीं च देंदी। मरोड़ियाँ कड्डो, दुनिया च भी चैन ना सोवोगे, आखिरत च भी चैन ना सोवोगे। चलो आखिर दे विच नुस्खा एक जरा दस के फिर दुआए खैर करने आ। हाफज जी बड़े हरबे कीते, गल नहीं जे बनी, मेरी तो किस्मत ही फुट गई जे, मेरी तो किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा यार उल्टी किस्मत नूं सीधा करन दा नुस्खा भी दस दिया, और लोड़ है जे कि नहीं है? मैं कहा यार एक मोहर होंदी है स्टैंप, इन फड़ के सामने करो, इस मोहर ते अल्फाज उल्टे लिखे होंदे ने, जो यही मोहर इंज झुक जाती है तो उल्टे अल्फाज। मैंने कहा तेरी किस्मत उलट गई, अपनी पेशानी रब दी बारगाह चुका दे, तेरी उल्टी किस्मत सीधी हो जाएगी। अगर चाहते जे घर आबाद हो जान, रब दी बारगाह च झुक जाओ, नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, घर च कुरान पाक की तिलावत करो, जो रहमतां दा नज़ूल होएगा बदबख्तियां खुशबख्तियां च तब्दील होंदियां चलियां जांदियां। अगर तुसी चाहते जे असी भी नमाजी बनीए, साडे घर वाले भी नमाजी बनन, साडे बच्चे भी नमाजी बनन, साडे कहने नाल ते बनदा कोई नहीं जे। तो मैं फिर एक किताब लिखी है नमाजी बनने का नुस्खा। सब इस किताब च 5 नुस्खा जात ऐसे ने जेड़ा भी पढ़दा नमाजी बन जाता है। इस किताब च नमाज पढ़न दे फायदे, नमाज ना पढ़न दियां सज़ावां, जमात दे नाल नमाज पढ़न दे फायदे, जमात तरक करन दियां वईदां, और जिंदगी च जेड़ियां नमाज़ां कज़ा हो चुकियां ने उन्होंने किवें पढ़िया जावे, बड़ा आसान तरीका। तो एक गल करदियां मैंने शर्म आती है यार, मैं देखिया चिट्टियां दाड़ियाँ पोते पड़पोते वाले, गुसल का तरीका नहीं आता, वुज़ू का तरीका। मैं सिर फड़ के बह गया, पाक पता नहीं किवें होंदे होणगे। इस्लामी भैनां नेल पालिश लगी हुई है तो गुसल हो रहा वे। एक नौजवान मैं क्या यार गुसल च किन्ने फर्ज होंदे ने? जल्दी ना बोलिया जी 3। मैं क्या केड़े केड़े? कहना साबन तेल ते तौलिया। ये साडे नौजवानों का हाल बनया है जी। मैं फिर एक किताब च गुसल का तरीका, वुज़ू का तरीका, तयम्मुम का तरीका
बल्कि मैयत नूं किवें गुसल दिता जावे, उन्हें कफन किवें पहनाया जावे, तो नमाज के मसाइल तुसीं पढ़ोगे ताड़ी तबीयत खुश हो जावे। एक किताब है वसवसों से निजात, ये बड़ी अहम किताब है। बड़े पक्के नमाजी नमाजा छड़ के बह गए, यार तू नमाज पढ़न नहीं आंदा, ओ जी मैं नमाज पढ़ना विच गंदे ख्याल बड़े आंदे ने। मैं उत्ते किताब भी लिखते, मैं क्या खुद भी सही हो जा दूजियां नूं भी सही करो। एक क्या किताब है, अल्लाह करीब है तो फिर हम दाता साहब क्यों जाते हैं, वलियों के पास क्यों जाते हैं। ਇਹਦਾ जवाब मैं इस अंदाज ना दिता कि कई नजदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए यार। एक क्या किताब है सब, ये तो हर घर की लोड़ जे, पैगामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज बड़े बड़े इज्जत वाले घर, उन्होंने बच्चियां बच्चे सारी रात नैट से लगे ने, मोबाइल से लगे ने, फिर घर तो फरार हासिल लव मैरिज करते हैं। मैं इस किताब से दसिया लव मैरिज की ਇਹਦਾ अंजाम की निकलता वे, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम की दिता है। कई नौजवान लड़कियां लड़के पढ़ के राह रास्ते आ चुके हैं, और मैं समझना अज के दौर की यह किताब बड़ी अहम किताब जे, गुलशन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महकते फूल। अज एक बड़ा वड्डा फितना शुरू हो गया वे, कुछ ऐसे बंदे ने जेड़े सहाबा कराम नाल मुहब्बत की आड़ च अहले बैत अतहार नूं बुरा कह रहे हैं, और कई अहले बैत अतहार की मुहब्बत आके सहाबा कराम नूं बुरा कह रहे हैं। मैं इस दसिया वे, चाहे कोई सहाबी है या चाहे अहले बैत अतहार है, सब नूं फैज़ मेरे आका कोलों मिलिया वे। असी सारिਆਂ ਦਾ अदब व एहतराम करने हाँ। तो इस किताब च मैं इन्हां दीयां अज़मतां लिखियां ने, और जेड़े लोग इन्हां ते एतराज़ात करते हैं उन्हां दे जवाबात इस अंदाज नाल दिते ने कि यार कई पिंडां दे पिंड जेड़े गुमराह सन अलहमदुलिल्लाह सीधे रस्ते ते आ गए यार। एक किताबां दा सैट हैगा जे, वैसे तो इसकी कीमत तकरीबन 1000 बनती है, लेकिन साढ़े आसफ भाई की खुशी दे विच तन सिर्फ 500 रुपये च ये सारा सैट मिल जाएगा। मेरा ख्याल है इन्नियां कापियां भी तुहानूं सादा 500 रुपये च नहीं मिल सकदियां, लेकिन मेरे दिल च ख्वाहिश है कि हर सुन्नी दे घर च किताबां होनियां चाहिए ने। नाराज़ ना होना, जरा घर च नज़र मारो साढ़े घर च नावल किन्ने ने, डाइजस्ट किन्ने ने, गंदियां किताबां किन्नियां ने, तो इस्लामी किताबां किन्नियां। जैसा बीज पाओगे वैसे ही फल पाओगे ना। घर गंदियां किताबां रख के कि वो बच्चे चंगे बन जान, किवें बनणगे। इस वास्ते चंद एक सैट गड्डी दे विच रखे हुए हैं, बस लड़का बाहर खलोता होएगा, जान लग्या तुसीं ये किताबां लैके जाना। तो इन्नी कि तुहानूं मैं तसल्ली दे रहा, जिवें मैं सादा ज़बान च बयान किया जे, किताबां भी सादा ज़बान च लिखियां जे, जरा उर्दू पढ़ सकता है मेरी किताब समझ लेगा। अल्लाह ताला को मैं दुआ करना, अल्लाह ताला मेरी ते ताड़ी हाज़रियां दी मंजूर मकबूल फरमाए, और इस शादी नूं खाना आबादी तब्दील फरमाए। तो अल्लाह ताला इन्हां आसिफ भाई दे नक्शे कदम ते चलदे आया सन भी अपने बच्चों दीयां शादियां दे उत्ते सरकार दा मिलाद करवाने दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलिया इल्लल बला। सबसे पहले एक ऐलान समात फरमा लें कि इस इलाका का मरकज़ जामिया हनफिया रज़विया मित्रावली जहाँ तलबा व तालबात पढ़ रहे हैं, वहाँ दौरा बुखारी शरीफ हो रहा है। 7 अप्रैल को 40 रोज़ा दौरा बुखारी शरीफ जारी है। 7 अप्रैल को अल्लामा साद हुसैन रिज़वी दस्तारबंदी के लिए तशरीफ़ लाएंगे। कौन सी तारीख़ है? कौन सी तारीख़ है? 7 अप्रैल को। नौजवान कॉलेज के लड़के, स्कूल मैट्रिक पास, वो भी शामिल हों और पढ़ें सीखें। डबल क्लास की है हमने, सुबह 9 बजे और रात इशा के बाद। जो लेक्चर सुबह होगा वही रात इशा के बाद होगा। जो दिन को शामिल नहीं हो सकते रात को आ जाएं, जो रात को शामिल नहीं हो सकते दिन को आ जाएं। इंशाअल्लाह ताला उनको असनाद भी, इनामात भी और दस्तार भी ये अता की जाएंगी। तो दूसरा ऐलान, मदरसे में बच्चों और बच्चियों का दाखिला जारी है। जो बच्चे और बच्चियां दाखिल होना चाहें, आपके बूनावाली का 1-2 बच्चे बच्ची दाखिल हुए हैं, और भी जो दाखिल करवाना चाहें वो दाखिल हो जाएं। आप सलाम के 2 शेर पढ़ें और उसके बाद दुआ। सबदरे मुस्तफ़ा ते जाके कभी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा
नबी दे कदमां च सर झुका के कवी दरूदो सलाम मेरा सलाम मेरा नबी दे कदमां च सर झुका के कवी दरूदो सलाम तू लैके बोसायो जालियां दा तू लैके बोसायो जालियां दा हो जालियां गर्मा वालियां दा हो जालियां गर्मा वालियां दा सवालियां दा सवाल कह के खुदा के लाडले और प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल तेरी याद दा असा दीवा बालिया आबिजा आबिजा वल्लैल जुल्फा वालिया तस्बता खड़े सब हाज़र गुलाम पेश करते हैं गुलामान सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि आमीन। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या मालिक मौला सरे शाम से लेकर अब तक इंतज़ाम व इंसराम तलावत व नात ज़िक्र व बयान एहतमाम व इंसराम ऐ अल्लाह सब अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ मालिक ये बरादरम इज़्ज़त माब राना मोहम्मद आसफ़ भट्टी और इनके रफ़ाक़ा ने इनके दोस्तों ने और मौला सब ने मिलजुल कर इतनी प्यारी बज़म का एहतमाम किया। मौला हर ज़र्रा हर लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफ़ैल मौला इस बज़म को इनके लिए भी इनके ख़ानदान वालों के लिए भी और तमाम शुराका के लिए बायस बरकत व रहमत बना दे। दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। दिन व दुनिया की नेमतों से माला माल फरमा। अल्लामा साहब ने जो फ़िक्र अंगेज़ बयान किया मालिक हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला हम सब को खुशियों के मौका पर मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे हाज़िरी देने की तौफ़ीक अता फरमा। आका की महफ़िल मिलाद सजाने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला हमारे बच्चे पैदा हों तो हम महफ़िल मिलाद करवाएं, बच्चे पास हों तो महफ़िल मिलाद करवाएं, बच्चे को नौकरी मिले तो महफ़िल मिलाद करवाएं, मकान नए बनाएं तो महफ़िल मिलाद करवाएं, बच्चे का अकीका करें तो महफ़िल मिलाद करवाएं। मौला ये शादी की खुशियाँ हों तो फिर भी महफ़िल मिलाद कराएं। मौला हमारा जीना भी मुस्तफ़ा के नाम कर दे, मरना भी मुस्तफ़ा के नाम कर दे। ऐ अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैल बीमारों को सेहत अता फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा, फौज शुरगान को जन्नत अता फरमा, हम सब पर करम फजल फरमा। ऐ अल्लाह इन दिनों में जिन जिन अहबाब के फौत हुए हैं अल्लाह उनके लिए दुआ है, अल्लाह उनके मरहूमीन की बख्शे फरमा दे। मौला मुजम्मल शाह मुजम्मल कुरैशी साहब उनकी अहलिया फौत हुई, अल्लाह उनकी बख्शे फरमा। और मालिक
फ़ारूक अराई साहब की वालदा मरहुमा की बख्शे फरमा दे। अय अल्लाह कल ख़त्म शीफ होगा, हमारे बरदर बुज़ुर्गवार फौत हुए हैं बरकत बाजवा साहब, अय उनके कुल और 10वें का ख़त्म शीफ के मौका पर अजीम शख्सियत अल्लामा मोहम्मद फ़ारूक शाह सैफ़ी तहरीक लब्बैक डिवीज़न गुजरांवाला के अमीर तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह वो बयान कल 11 बजे करेंगे। अल्लाह उस बज़म में हमें शरीक होने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा। इसी गांव में बिरकों वाली मस्जिद में वो महफ़िल होगी, बयान होगा। अल्लाह उस मरहूम के लिए भी दुआ अल्लाह उनकी बख्शे फरमा, हम सब के वालिदैन की बख्शे फरमा, फौज शुरगान को जन्नत अता फरमा, दर मुस्तफ़ा की हम सब को ज़ियारत अता फरमा, हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमा, उलमा का साया हम पर कायम दायम आबाद शाद फरमा। बारे दीगर दुआ है राना मोहम्मद आसफ साहब के आने वाले लम्हात खुशियों और नेमतों से भरपूर फरमा। इन दोनों ख़ानदानों पर करम फरमा, मियाँ बीवी को दुनिया व आखिरत की नेमतों आते माला माल फरमा, हम सब पर करम व फजल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या